नमस्कार साथियों। आज के हमारे लीगल अवेयरनेस के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रॉस एफआईआर क्या होती है। आप सभी लोगों ने कई बार लड़ाई मारपीट या जो भी विवाद होता है उसमें आपने सुना होगा कि क्रॉस एफआईआर हुई या नहीं हुई, क्रॉस एफआईआर क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर कोई झगड़ा या विवाद उत्पन्न होता है और उसमें दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, तो ऐसे में क्या पुलिस दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट ऐसे मामलों में कैसे फैसला करती है, आज हम इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। क्रॉस एफआईआर क्या होती है, इसका कानूनी महत्व क्या है, क्रॉस एफआईआर का महत्व क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रॉस एफआईआर आखिर होती क्या है। जब किसी घटना में दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में अलग अलग एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो उसे क्रॉस एफआईआर कहा जाता है। यानी कि एक पक्ष एफआईआर दर्ज कराता है और उसी घटना में दूसरा पक्ष भी एफआईआर दर्ज करवाता है। साथियों, एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। मान लीजिए कि दो व्यक्तियों के बीच में कोई झगड़ा होता है। पहला व्यक्ति पुलिस थाने जाता है और एफआईआर दर्ज करवाता है कि उसके साथ में मारपीट हुई है, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी एफआईआर दर्ज करवाने जाता है और पुलिस को बताता है कि पहले उस व्यक्ति ने मुझ पर हमला किया है, एफआईआर दर्ज की जाए। अब पुलिस के पास एक ही घटना से संबंधित दो एफआईआर हो गई, इन्हीं को क्रॉस एफआईआर कहा जाता है। साथियों, क्रॉस एफआईआर किन किन मामलों में होती है? मारपीट के मामले हो गए, जमीन संपत्ति विवाद से संबंधित मामले हो गए, गांव मोहल्ले के लड़ाई झगड़े, रास्ते या खेत से संबंधित विवाद हो गए, या पारिवारिक कोई विवाद हो गया, उसके चलते अब पुलिस एफआईआर करवा देते हैं, क्रॉस एफआईआर हो जाती है। उसके बाद में पुलिस की क्या कार्रवाई है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है? जब क्रॉस एफआईआर दर्ज हो जाती है, पुलिस दोनों ही मामलों की अलग अलग जांच करती है। पुलिस दोनों पक्षों के बयान लेती है, गवाहों के बयान लेती है, सबूत इकट्ठा करती है, एवं जैसे ही जांच पूरी हो जाती है दोनों ही मामलों में पुलिस अपनी चार्जशीट पेश करती है। लेकिन न्यायालय फैसला सबूत और गवाहों के आधार पर करता है कि दोनों ही पक्षों में से वास्तविकता में दोषी कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्रॉस एफआईआर होने पर मतलब यह नहीं होता है कि दोनों ही पक्ष दोषी हैं। कोर्ट यह तय करती है कि असली दोषी कौन है, किस पक्ष की बात सही है और किस पक्ष की बात झूठी है या गलत है, किसके पास मजबूत साक्ष्य और गवाह है। साथियों, जब किसी एक घटना में दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ पुलिस थाने जाकर के एफआईआर दर्ज अलग अलग एफआईआर दर्ज करवाते हैं, उसे ही क्रॉस एफआईआर कहा जाता है। और इसमें दोनों ही मामलों में पुलिस संज्ञान लेती है, जांच करती है, गवाह सबूत प्राप्त करने के बाद में अपनी चार्जशीट फाइल करती है और दोनों ही प्रकरण एक ही न्यायालय में एक ही समय में चलते हैं और न्यायालय सबूत और गवाहों के आधार पर अपना निर्णय सुनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।